हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर की क्लास में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें, यानी अनाज की जो फसलें हैं उनके बारे में। और उनमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे गेहूँ। गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ इसका उत्पादन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता काल से किया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत चीन के बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। भारत में गेहूं उत्पादन और उत्पादक क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों में चावल के बाद इसका दूसरा स्थान है, यानी सबसे अधिक उत्पादन और बोया गया जो क्षेत्र है वो चावल का है। दूसरा नंबर किसका आता है? गेहूं का। देश में उपलब्ध कुल कृषि भूमि के 11%, कितने प्रतिशत? 11% कुल उपलब्ध कृषि भूमि तथा खाद्यान्न उत्पादन की जो कुल भूमि है उसके 20% पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यानी कुल जो कृषि भूमि है उसके 11% पर, और जितनी भूमि पर अनाज बोया जाता है उसमें 20% का भाग किसका है? गेहूं का। खाद्यान्न की दृष्टि से उत्पादित सभी फसलों के उत्पादन में गेहूं का योगदान कितना है? 34.9%, यानी लगभग 35%। इस दृष्टि से भारत में गेहूं क्या है? एक मुख्य फसल है जिसके उत्पादन पर भारत की लगभग 30% जनसंख्या का जीवन निर्भर करता है। अब भारत में गेहूं उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां, यानी किन परिस्थितियों में, किस प्रकार के जलवायु में, किस प्रकार के तापमान वर्षा में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे तापमान। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु में उत्पादित किया जाता है। किस प्रकार के जलवायु में? समशीतोष्ण जलवायु। भारत में गेहूं का उत्पादन अक्टूबर-नवंबर से मार्च के मध्य तक किया जाता है। इस समय क्या रहती है? भारत में शीत ऋतु रहती है, इसलिए भारत में गेहूं शीतकाल में उत्पादित किया जाता है। गेहूं की फसल को बोने से काटने तक कम से अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है, यानी पहले कम, फिर मध्यम और फिर अधिक तापमान की। गेहूं को बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, गेहूं के बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही 100 दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी जब गेहूं की फसल हो तो क्या नहीं गिरना चाहिए? पाला नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद वर्षा। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर सिंचाई के माध्यम से सिंचाई पानी दिया जाता है, तथा जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां पर ये गेहूं की फसल के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। गेहूं की फसल बोने के कुछ समय यदि चक्रवाती वर्षा, यानी जो शीतकालीन जिसको मावठ बोलते हैं, वो हो जाए तो और भी अधिक क्या होती है? लाभदायक। उसके बाद मिट्टी। गेहूं उत्पादन के लिए नमी युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें जैविक ह्यूमस की मात्रा अधिकतम हो। हल्की दोमट चिकनी मिट्टी इसके लिए अधिक लाभदायक है। साथ साथ उपजाऊ मिट्टी के साथ जो क्षेत्र है वो भी कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। उसके बाद अन्य कारक। सस्ते और पर्याप्त श्रमिक हों, पर्याप्त पूंजी हो, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हो, उत्तम किस्म के बीज हों, आदि अन्य कारक हैं जो गेहूं की फसल पर प्रभावित करते हैं।
उसके बाद भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र यानी किन किन राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से सतलज यमुना और जो ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त जल, उपजाऊ और समतल भूमि के कारण इस क्षेत्र में भारत में उत्पादित गेहूं का 2/3 भाग उत्पादित किया जाता है। कौन से भाग में? सतलज, यमुना, ऊपरी गंगा के मैदान में। तो अब राज्यवार देखते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 28% भाग उत्पादित करता है और इस कारण ये प्रथम स्थान पर है, यानी सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। प्रमुख गेहूं जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो गंगा, यमुना और घाघरा नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र? गंगा, यमुना और घाघरा जो नदी हैं उनके उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुल कृषि भूमि के 32%, यानी उत्तर प्रदेश में जो कुल कृषि भूमि है उसके 32% क्षेत्र पर गेहूं की फसल बोई जाती है। और यहाँ पर इस राज्य में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कितना है? 2510 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस राज्य के पर्वतीय और जो पठारी क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर नगर आदि जिले उत्तर प्रदेश के जो मुख्य उत्पादक जिले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा? पंजाब। इस राज्य में यानी पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में जो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कहाँ होता है? पंजाब में, जो कितना है? 4322 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कम भूमि पर गेहूं की फसल बोने के बाद भी उत्पादन की अधिकता के कारण ये भारत का दूसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 17.7% गेहूं इस राज्य में होता है और जबकि कुल जो उत्पादन भूमि का 12.5%। रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम उपयोग, उन्नत बीज, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ अधिक होता है। गुरुदासपुर, जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। उसके बाद हरियाणा। पंजाब के समान ही यहाँ आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, उपजाऊ मिट्टी एवं नहरी सिंचाई सुविधा के कारण प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कितना है? 3916 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस राज्य की कुल भूमि के 6.17% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गुड़गांव, हिसार, जिंद, करनाल, रोहतक प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश। भारत में कुल गेहूं उत्पादन का 15.9% उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। उत्पादन भूमि की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है, यानी अधिक भूमि में किया जाता है लेकिन कम उपजाऊ भूमि, उर्वरकों का कम प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का अभाव के कारण यहाँ जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या होता है? कम होता है। सिर्फ कितना है? 1788 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्वालियर, उज्जैन, निमाड़, जबलपुर, रीवा, भोपाल, देवास, सागर, होशंगाबाद आदि मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। उसके बाद राजस्थान।
इस राज्य के उत्तरी, पूर्वी और जो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। श्री गंगानगर मुख्य गेहूं उत्पादक जिला है, जहां राज्य के कुल उत्पादन का 17% से अधिक उत्पादन किया जाता है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर अन्य उत्पादक जिले हैं। बिहार, उसके बाद बिहार, गंगा नदी का मध्यवर्ती मैदानी भाग इन राज्यों में विस्तृत है, यानी बिहार में, जहां उपजाऊ भूमि और सिंचाई सुविधाओं की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो जो गंगा का मध्यवर्ती मैदान है वहां पर यहाँ गेहूं उत्पादित किया जाता है। मुंगेर, सारण, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इनके अलावा कुछ अन्य उत्पादक राज्य भी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का उत्पादन 1950-51 में भारत में सिर्फ कितना था? 97.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर होता था, जो 2013-14 में कितना हो गया? 312 लाख हेक्टेयर। यानी इस अवधि में गेहूं की जो भूमि का विस्तार बहुत अधिक हो गया। इस अवधि में गेहूं का उत्पादन भी 65 लाख टन से बढ़कर 95.85 मिलियन टन हो गया। यानी 1950-51 में कितना था? 65 लाख टन था, जो 2013-14 में कितना हो गया? 85 मिलियन टन हो गया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ा है। 1970-71 में सिर्फ कितना था? 1307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो 13-14 में कितना हो गया? 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार भारत में गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के बाद भारत में उन्नत बीज, रासायनिक खाद के उपयोग के कारण आज भारत गेहूं उत्पादन में क्या है? आत्मनिर्भर है। पहले भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गेहूं का क्या करता था? आयात करता था, लेकिन वर्तमान में भारत गेहूं उत्पादन का क्या है? निर्यात करने लगा है। अफगानिस्तान, कोरिया, बांग्लादेश आदि देशों में गेहूं का निर्यात किया जाता है। तो ये गेहूं की फसल के बारे में, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां, उत्पादन क्षेत्र, उसका वितरण और उत्पादकता के बारे में आज के लिए इतना है।